गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड सीरीज। दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पोकेमोन एक्स वाई सीरीज का एपिसोड 18, वो भी फुल हिंदी में दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको लड्डू पेड़ दूंगा, मतलब कि आपके लिए और वो लाऊंगा एपिसोड्स। और मेरा एक और चैनल है एक्स वाई जेड, जिसमें मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ एक्स वाई जेड। अगर आपको एक्स वाई जेड हिंदी में देखनी है तो वहाँ पे जाके आप आराम से देख सकते हैं फुल टू फुल्ली हिंदी में। वो 3 ही एपिसोड बनाया है, आगे के इसलिए कंटिन्यू नहीं किए क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए थे। 5 सब्सक्राइब कर दो, मैं लाइक भी कर दूंगा और भेज भी दूंगा। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अपना आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। शुरू शुरू में क्या होता है, अपने दोस्त एक गांव में पहुंच चुके होते हैं और फिर उन्हें एक जोरदार आवाज़ आती है खर्राटे की, इस टाइप से। और वो देखते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। फिर क्लेमेंट एक आंटी से पूछता है कि आंटी बता सकती हो कि ये आवाज़ किसकी है। तो वो आंटी बोलती है ए, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। फिर वो अपने कान में से रुई निकालती है और वो बोलती हैं अच्छा वो आवाज़, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का अपना एपिसोड स्टार्ट हो जाता है, अवेकनिंग द स्लीपिंग जायंट। और फिर वो आंटी उन्हें एक स्नोरलैक्स के पास लेके जाती हैं और ये बोलती हैं ये सारी आवाज़ स्नोरलैक्स ही कर रहा था। तो क्लेमेंट बोलता है अच्छा ये स्नोरलैक्स है। तो शेरिन अपने पोकेडेक्स में देखती है कौन सा पोकेमोन है। तो उस पोकेडेक्स बोलता है कि ये एक स्लीपिंग जायंट पोकेमोन है, ये काफ़ी सारा खाता है और काफ़ी समय तक पड़ा रहता है एक ही जगह पर। और फिर आंटी बोलती हैं कि ये तो आंटी बोलती हैं कि यहाँ पे ये है ना काफ़ी आता रहता है एक सीज़न में। और फिर वो उनकी कहानी सुनाती हैं कि होता है ये आता है और हमारी फसल खाता है। तो सेरिना बोलती है रुको रुको रुको, तो फिर ये आपकी फसल खाता है तो आपका बहुत सारा नुकसान होता है। तो फिर आंटी कहती है नहीं, जब ये फसल खाता है तो हमारा जो खेत होता है वो भी जोत देता है, जिससे हमारी अगले साल की जो फसल होती है वो 10 गुनी अच्छी उगती है। और फिर हम इसको उस खुशी में इसे रोज़ आता है और यहाँ पे अपना फेस्टिवल मनाते हैं इसके साथ। और शेबनू शहर के जो महाराज हैं इसे एक फ्लूट बजा के, एक बांसुरी बजा के इसे जगाते हैं। और फिर ऐश बोलता है वाह ये तो बहुत ही मज़ेदार फेस्टिवल लग रहा है, तो ये फेस्टिवल कब होगा। तो आंटी बोलती हैं कि अब इस फेस्टिवल का होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि शेबनू शहर के महाराज ने फ्लूट बजाने से मना कर दिया है। क्योंकि हम तो ऐश बोलता है उन्होंने क्यों मना कर दिया, आप उनसे जाके पूछो ना। तो आंटी बोलती है हमने कई बार ट्राई किया पर वो बार बार कोई ना कोई बहाना बना के हमारी बात को टाल देते हैं। तो फिर दोबारा एक खर्राटे की आवाज़ आती है ज़ोर से और फिर क्लेमेंट एक अपना डिवाइस निकालता है। यह बोलता है कि ये मैंने बॉनी को जगाने के लिए जल्दी जगाने के लिए बनाया था, पर अब इस स्नोरलैक्स को जगाने के लिए मैं काम आएगा। तो वो उसे रख देता है, पर वो स्नोरलैक्स के खर्राटों के सामने उसका डिवाइस नहीं टिक पाता और वो बुम ब्लास्ट हो जाता है और सबका फ्राई चिकन बन जाता है हैं। और इसी के साथ फिर ऐश बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, हम जाएंगे शेबनू शहर के महाराज से मिलने और उन्हें राजी भी करेंगे फ्लूट बजाने के लिए। तो पिकाचू कहता है पिकाचू, और फिर वो लोग चले जाते हैं शेबनू शहर के महाराज से विनती करने। फिर ऐश बोलता है आप क्यों नहीं फ्लूट बजाओगे, अब तो लोग परेशान हैं शहर में। तो शेबनू शहर के महाराज बोलते मुझे फ्लूट से बहुत डर लगता है, मैं उसे अब कभी नहीं बजाऊंगा। तो फिर वो जा ही रहे होते हैं राजा, तभी उनके मंत्री आते हैं और यूँ बोलते हैं कि अगर आप अभी चले गए तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी महाराजा, इन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिए। तो वो सब कुछ सच सच बताते हैं कि दूसरे शहर की एक वो आई थी प्रिंसेस और वो मुझसे फ्लूट ले गई। तो फिर ऐश पूछता है कि आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो फिर ऐश पूछता है कि आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो वो बोलता है कि उनकी मंत्री बोलता है कि उनका हमारे जो दूसरे शहर की प्रिंसेस है उनका हमारे ऊपर काफ़ी सारा पुरस्कार था, इस वजह से उस शेबनू शहर के महाराज उसे नहीं रोक पाए। और फिर वो जो सारी बातें होती है वो टीम रॉकेट एक मतलब कि एक क्या कहते हैं इसे शील्ड में दुपक के देख रही होती है। और फिर वो जो होते हैं चोरी छुपे उस प्रिंसेस के गार्डन में घुस जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक पोकेमोन दिख लेता है फरफ्रू। ऐश बोलता है ये कौन सा पोकेमोन है। शेरिना बोलती है ऐश तुम भूल गए ये फरफ्रू है। तो ऐश बोलता है फरफ्रू, उसका जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी अलग होता है। फिर वहाँ की प्रिंसेस आती हैं और यूँ बोलती है फरफ्रू इधर आओ, ऐसे गंदे लोगों के साथ मत खेलो वरना तुम गंदी हो जाओगी। तो फरफ्रू कहता है फरफ्रू। और फिर ऐश बोलता है ओ ये है शेबनू, ये है यहाँ की प्रिंसेस। और शेरिना वो बॉनी बोलती है ओ मैं प्रिंसेस से मिल रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और फिर जो ऐश कहता है कि हमें शेबनू शहर महाराज की फ्लूट चाहिए, हाँ वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बहुत दिक्कत उठाने पड़ेंगे स्नोलैक की वजह से। तो वहाँ की रानी बोलती है फ्लूट वो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं तुम्हें वो नहीं दूँगी, फ्लूट नहीं दूंगी। तो फिर ऐश और ये सब सुन के चौंक जाते हैं कि ये कितनी मतलबी है। और फिर वो जो मतलबी है और फिर जो वो होती है शेबनू शहर की वो प्रिंसेस जो होती है वो उसका पिकाचू ऐश का पिकाचू उन्हें पसंद आ जाता है और वो यूँ कहती है कि ये पिकाचू मुझे दे दो मैं तुम्हें फ्लूट दे दूँगी। तो ऐश कहता है मैं कभी नहीं दूंगा। तो फिर उसके सामने काफ़ी सारा सोना प्रकट कर देती है पर वो ऐश तब भी उसे नहीं देता। फिर वो हंसती है और यूँ बोलती है
अच्छा तुम्हें फ्लूट चाहिए ना, तो तुम्हें मुझसे एक बैटल करना पड़ेगा। अगर तुम जीते तो पिकाचू, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें फ्लूट दे दूँगी, अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझे अपना पिकाचू देना पड़ेगा। तो ऐश हरगिज़ राज़ी नहीं होता उसके लिए, पर पिकाचू कहता है कि पिकाचू उसके लिए तैयार हो जाता है और ऐश को समझाता है पिकाचू मैं उस बैटल के लिए तैयार हूँ। तो ऐश बैटल के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का अपना सवाल आता है। आपको इस सवाल का आंसर पता है तो कमेंट में बता देना, नहीं पता तो रो। और इसका सवाल का आंसर है स्नोरलैक्स। और फिर ये इन दोनों में बैटल होता है बहुत ही तगड़ा। जो ऐश बोलता है जाओ पिकाचू क्विक अटैक यूज़ करो। और फिर ये प्रिंसेस कहती है इस बैटल को जीता तो बड़ा ही आसान होगा। और परफ्यू जो होता है उसके क्विक अटैक से उछल के बच जाता है। और फिर ऐश बोलता है क्या अभी पिकाचू आयरन टेल यूज़ करो। फिर वो प्रिंसेस कहती है फरफ्रू बाइट अटैक से उसे फेल करो। और फिर जो आयरन टेल यूज़ करता है पिकाचू और वो बाइट अटैक से उसे ज़मीन में फेंक देती है। फिर ऐश बॉडी गुस्से में उतार के बोलता है ठंडा बोल्ट यूज़ करो पिकाचू। और उसका ठंडा बोल्ट जो होता है फरफ्रू पे लग जाता है और धमाका होता है, और जिससे फरफ्रू की जो स्टाइल होती है वो बिगड़ जाती है और जिससे उसे शॉक लग जाता है। ये क्या कर दिया तुमने मेरे फरफ्रू का। तो ऐश बोलता है तो क्या हो गया। तो फिर वो बोलती है कि पागल खाने में निकलो यहाँ से। दोस्तों वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था पागल खाने में निकलो। ये कहती है कि मैं तुम्हें फ्लूट नहीं दूंगी। वो अपने जो हेयर स्टाइल उसकी बिगड़ जाती है, तो ये लड़की जो ये होती है प्रिंसेस, ये बोलती है ये इस हालत में मेरा फ्लूट नहीं लड़ेगा, मैं इसे ले जाती हूँ। और फिर बोलता है ऐश इसका मतलब मैं जीत गया और अब मुझे फ्लूट दे दो। तो ये कहती है मैंने कब कहा मैं तुम्हें फ्लूट दूंगी, मैं तो ये कहा था कि एक सौदा कर देगी अगर तुम जीतो तो मैं तुम्हें पिकाचू और वो फ्लूट, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हें दे दूँगी फ्लूट। इस वजह से फिर वो फ्लूट नहीं देती है। और ये सुनकर क्लेमेंट को आता है गुस्सा। और फिर वो गुस्से में उससे जाके कहता है तुम्हें पता है बाकी सारे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करोगी तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा और फिर तुम्हें इस शहर की प्रिंसेस इनकार कर दिया जाएगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें सड़क पर भीख मारनी पड़ेगी। तो फिर ऐश बोलता है तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया क्या क्लेमेंट। फिर जो प्रिंसेस होती है ये बोलती है क्लेमेंट तुम्हें मेरी फ़िक्र है। तो फिर वो जो प्रिंसेस होती है ये बोलती है कि मैं तुम्हें फ्लूट दे दूँगी पर तुम्हें मुझे क्लेमेंट देना पड़ेगा। तो वो लोग क्लेमेंट शॉक हो जाता है क्यों। और फिर वो जो होती हैं बाकी सब जो होते हैं वो कहते थे ले जाओ क्लेमेंट तो फालतू का आदमी है, ले जाओ इसे। और फिर वो जो होते हैं वो रास्ते में प्लान बना लेते हैं कि जब वो जा रहे होते हैं वो रास्ते में प्लान बना लेते हैं कि क्लेमेंट से कह देते हैं कि जब हमारा काम हो जाए हम तुम्हें वापस लेने आ जाएंगे। और फिर शबनू शहर के महाराज जो होते हैं वो उनका इंतज़ार करते हैं। और वो जो फिर ऐश उन्हें फ्लूट दे देता है और वो फ्लूट बजाते हैं। तभी एक टीम रॉकेट का गैजेट आता है और वो फ्लूट ले लेता है। फिर ऐश बोलता है टीम रॉकेट तुम, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करोगे। फिर वो लोग बोलते हैं ऐश बच्चा तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो वो फ्लूट बजाते हैं पर जो फ्लूट होती है उनकी बड़ी बांसुरी होती है और जिससे स्नोरलैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर एक अटैक कर देता है, जिस अटैक के कारण टीम रॉकेट उड़न शुरू हो जाती है। और फिर वो जो ऐश होता है वो फ्लूट को पकड़ लेता है डिस्के तरीके से और अपने शबनू शहर के महाराज को दे देता है और वो फ्लूट बजा देते हैं। और जो स्नोरलैक्स रहता है वो सारा खाना खा जाता है, 1% नहीं छोड़ता बुक्कर जो है। और इसको देख के सब बहुत खुश होते हैं और वो वापस चला जाता है। और इसी को देख के बाकी सब लोग भी बड़े खुशी होते हैं उस फेस्टिवल को देख के। फिर बॉनी बोलती है ओ हम तो अपने क्लेमेंट भैया को भूल ही गए। और फिर जो क्लेमेंट होता है वो नंगा पुंगा आता है। तो फिर वो अपनी कहानी बताता है कि वो कैसे गया। मैंने अपने कपड़े उतार के एक रोबोट को पहना दिए थे, एक रोबोट को, और जब वो मेरे लिए खाना लेके आ रही थी उसे लगा कि क्लेमेंट है पर वो रोबोट होता है। और वो उस रोबोट को देख के बुरी तरह से डर जाती है और फिर से चली जाती है। और फिर वो उसको गुस्से में आके एक चांटा देती है जिससे वो रोबोट फट जाता है और बूम हैप्पी दिवाली बन जाती है। और इसी के साथ दोस्तों आज का अपना एपिसोड खत्म होता है। प्लीज़ मेरे पोकन जेड, और दोस्तों जो चैनल का नाम बताना भूल गया, जो पोकेमॉन XYZ जिस चैनल पे मैं भेज रहा हूँ उसका नाम है पोकन जेड, POKKEN जेड। और दोस्तों इस वीडियो का जो एम है वो 10 लाइक है और सब्सक्राइबर 7 या 8 सब्सक्राइबर। और दोस्तों जिसमें मैं XYZ भेज रहा हूँ उसे तो बिल्कुल मत भूलना, उसमें अगर 5 सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा देखने को, XYZ, वो भी हिंदी में। ठीक है दोस्तों, और चैनल का नाम है पोकन जेड। इसके साथ दोस्तों टाटा बाय, सी यू लेटर, बूम।